दुनिया के 180 देशों में भ्रष्टाचार को लेकर रैंकिंग जारी करने वाली सीपीआई यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ने साल 2024 की रिपोर्ट जारी कर दी है। भ्रष्टाचार के मामले में भारत की रैंकिंग इस वक्त 180 देशों में 96 नंबर पर है। गौर करने वाली बात यह भी है कि 2023 में भारत 93 नंबर पर था, लेकिन 2024 में भारत की रैंकिंग गिरकर 96वें नंबर पर हो गई है। भ्रष्टाचार के मामले में सिर्फ भूटान और चीन को छोड़ दीजिए तो भारत के तमाम पड़ोसी देशों की हाल बेहद खराब है। भ्रष्टाचार के मामले में सबसे अच्छी स्थिति डेनमार्क की है और सबसे खराब हालत है साउथ सुडान की। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार के मामले में 180 देशों में 96 पायदान पर भारत है। 2023 में सीपीआई रिपोर्ट में 93 नंबर पर भारत था। भ्रष्ट देशों की रैंकिंग में 3 पायदान की गिरावट भारत को आई है। भ्रष्टाचार के मामले में चीन की स्थिति भारत से बेहतर है। भ्रष्टाचार के मामले में वो 76वें पायदान पर है। भ्रष्टाचार को लेकर भारत के पड़ोसी मुल्कों की हालत बेहद खराब है। भ्रष्टाचार के मामले में जहां भारत 3 पायदान नीचे आया है, तो वही भ्रष्ट देशों की रैंकिंग में भारत के पड़ोसी देशों की हालत बेहद खराब है। बता दें, सीपीआई अपनी रिसर्च के आधार पर 0 से लेकर 100 के बीच अंक देती है और इसी के आधार पर रैंकिंग तय होती है, जिसमें 0 का मतलब है सबसे भ्रष्ट और 100 के जितने करीब वो देश उतना बेहतर माना जाता है। नेपाल 34 अंकों के साथ 180 देशों में 107वें पायदान पर। श्रीलंका 6 पायदान गिरकर 32 अंकों के साथ 121वें पायदान पर है। बांग्लादेश नीचे गिरकर 23 अंकों के साथ 191वें पायदान पर है। पाकिस्तान 2 पायदान गिरकर 27 अंकों के साथ 135वें पायदान पर है। अफगानिस्तान बेहद खराब 17 अंकों के साथ 165वें पायदान पर है। 180 देशों में तो म्यांमार मात्र 16 अंकों के साथ सबसे खराब 168वें पायदान पर है 180 देशों में। भ्रष्टाचार के मामलों में सिर्फ 2 ही ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनकी रैंकिंग भारत से बेहतर है, जिसमें सबसे अच्छी रैंकिंग भूटान की है जो 72 अंकों के साथ 18वें पायदान पर है। उसके बाद चीन जो 43 अंकों के साथ 76वें पायदान पर है। अब बताते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर 180 देशों की रैंकिंग कैसे तय की जाती है। रैंकिंग तय करने के लिए देखा जाता है कि पब्लिक सेक्टर में किस हद तक घूसखोरी होती है किसी देश में, सरकारी पैसों का किस स्तर पर हेरफेर किया जा रहा है, निजी फायदे के लिए शासकीय पद का कितना दुरुपयोग होता है, देश की सरकार भ्रष्टाचार को रोकने में कितनी सक्षम है, सिस्टम में फैली अव्यवस्था जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है उसकी क्या स्थिति है, सिविल सर्विस में होने वाली नियुक्तियों में कितना भाई भतीजावाद है। गौर करने वाली बात यह है कि सीपीआई की ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जैसी तमाम प्रतिष्ठित संस्थाओं से जुटाई जानकारी के जरिए पब्लिक सेक्टर से जुड़ी अलग अलग रिसर्च के आधार पर बनाई जाती है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर में फैला भ्रष्टाचार, लोगों के व्यक्तिगत अनुभव, टैक्स फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, असंगठित क्षेत्र की अव्यवस्था, भ्रष्टाचार करने के लिए वकीलों, अकाउंटेंट या आर्थिक सलाहकारों जैसे लोगों की रिसर्च शामिल नहीं होती है। नहीं तो हो सकता है कि भ्रष्टाचार की ये जो तस्वीर है वो और भी बदतर हो सकती है।